दोस्तों, आज के एपिसोड में रक्षित के दिल का ऐसा दर्द देखने को मिला जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रक्षित आखिरकार अपराजिता से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है रक्षित से, जो पूरी तरह अपराजिता के ख्यालों में खो चुका है। उसकी हर सोच, हर सपना और हर उम्मीद सिर्फ अपराजिता के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया में अब अपराजिता के अलावा कुछ बचा ही नहीं। लेकिन तभी किस्मत उसका इम्तिहान लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसकी कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है। रक्षित परेशान होकर ऑटो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। अब कोई और होता तो शायद हार मानकर वापस लौट जाता, लेकिन रक्षित प्यार में है, और प्यार में इंसान मुश्किलों की परवाह नहीं करता। इसीलिए वह किसी भी तरह अपराजिता तक पहुंचने का फैसला करता है और होवरबोर्ड लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके दिल की धड़कनें तेज होती रहती हैं। उधर वह अपराजिता को फोन करता है और मंदिर के पीछे मिलने के लिए बुलाता है। रक्षित बताता है कि उसे पड़ोसियों से पता चला कि वह मंदिर आई हुई है और उसे उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अपराजिता भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। वह रश्मि से कहती है कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और वहां से निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि लालित उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे ही लालित अपराजिता को जाते हुए देखता है, उसके चेहरे पर शक साफ दिखाई देने लगता है। कुछ ही देर बाद अपराजिता मंदिर के पीछे पहुंचती है। वह रक्षित को देखकर सीधे पूछती है कि आखिर उसने उसे वहां क्यों बुलाया है। और यही वो पल है जिसका रक्षित कब से इंतजार कर रहा था। आज वह अपने दिल की सारी बातें अपराजिता से कह देना चाहता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रक्षित अपराजिता को सामने देखकर पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसके मन में एक खूबसूरत सपना शुरू हो जाता है। उसे लगता है जैसे आसमान में एक विशाल बोर्ड चमक रहा है जिस पर लिखा है, आई लव यू अपराजिता। अपराजिता हैरानी से उसे देख रही है। रक्षित घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दिल की हर बात उससे कहने लगता है। वह कहता है कि जब से अपराजिता उसकी जिंदगी में आई है, उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। उसकी खुशी अब अपराजिता की खुशी से जुड़ चुकी है। उसके आंसू उसे खुद से ज्यादा दर्द देते हैं और वह जिंदगी भर उसका साथ निभाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, अचानक सपना टूट जाता है, क्योंकि ये सब सिर्फ रक्षित की कल्पना थी। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अपराजिता उसे अजीब नजरों से देख रही होती है और पूछ रही होती है कि आखिर वह क्या सोच रहा है। रक्षित हिम्मत करके घुटनों पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मजेदार स्थिति बन जाती है। अपराजिता को लगता है कि शायद उसकी कोई चीज गिर गई है। वह भी नीचे झुककर उसे ढूंढने लगती है। बेचारा रक्षित शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन तभी उसकी नजर अपराजिता के मंगलसूत्र पर पड़ती है और यही पल उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। उसे एहसास हो जाता है कि अपराजिता अभी भी लालित की पत्नी है। उसके सारे सपने एक पल में बिखरने लगते हैं, लेकिन अभी उसका दर्द खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी वहां लालित पहुंच जाता है। लालित आते ही अपराजिता को बीवी जी कहकर बुलाता है और फिर रक्षित की तरफ देखने लगता है। माहौल अचानक बेहद अजीब हो जाता है। अपराजिता दोनों का परिचय करवाती है। इसके बाद वह रक्षित से पूछती है कि आखिर वह क्या कहना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जिस प्यार का इजहार करने के लिए वह यहाँ तक आया था, वही प्यार उसके होठों तक पहुंचकर रुक जाता है। रक्षित कह देता है कि कोई जरूरी बात नहीं थी। उसी समय रामगोपाल भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने टूटे हुए दिल को छिपाने के लिए रक्षित एक नया बहाना बना देता है। लेकिन उसे नहीं पता कि आगे उसके साथ और भी बड़ा झटका लगने वाला है। रक्षित रामगोपाल से कहता है कि उसे आराध्या की सगाई के बारे में पता चला था, इसलिए वह बधाई देने आया है। रामगोपाल खुश होकर उसे घर के अंदर ले जाते हैं। घर में सगाई का जश्न पूरे जोर शोर से चल रहा होता है। आराध्या और रोहन एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ दिखाई देता है। हर तरफ मुस्कुराहटें हैं, हर तरफ जश्न है। लेकिन उसी भीड़ में एक इंसान ऐसा भी है जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है, और वो है रक्षित। वह बार बार अपराजिता के साथ बिताए हर पल को याद करता है।
हर याद उसके दिल को और ज्यादा दर्द देती है। अपराजिता भी उसकी उदासी महसूस कर लेती है। वह उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन रक्षित अपने दिल का दर्द फिर भी छिपा लेता है। कुछ देर बाद वह चुपचाप वहां से चला जाता है। उसका प्यार अधूरा रह जाता है, उसका इजहार अधूरा रह जाता है और उसके सारे सपने भी अधूरे रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आता है सबसे बड़ा धमाका। अपराजिता आखिरकार लालित का सामना करने का फैसला कर लेती है। वह साफ कह देती है कि अब वह उसकी हरकतों को और बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन तभी लालित ऐसी चाल चलता है जिससे पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सबके सामने लालित अपने पुराने गुनाहों के लिए माफी मांगने लगता है। वह कहता है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वह अपराजिता को वापस भोपाल ले जाना चाहता है। इतना ही नहीं, वह दोबारा 7 फेरे लेकर नई जिंदगी शुरू करने की बात भी करता है। पूरा परिवार उसकी बातें सुनकर दंग रह जाता है। लेकिन तभी लालित सबसे बड़ा कदम उठा लेता है। वह सबके सामने अपराजिता की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश करता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें अपराजिता पर टिक जाती हैं और ठीक उसी पल अपराजिता उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। लालित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिवार हैरानी से दोनों को देखता रह जाता है। क्या अपराजिता अब लालित की सच्चाई सबके सामने लाएगी? क्या रक्षित का अधूरा प्यार कभी पूरा हो पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए तुम देना साथ मेरा।